हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने चतुर्थः पाठः नीति श्लोकाः पढ़ा था। नीति श्लोक के विषय में हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि नीति श्लोक में समाज के विषय में, जीवन के विषय में, राष्ट्र विषय के विषय में, धर्म, वैराग्य और संस्कार, परोपकार आदि विषयों के बारे में प्रामाणिक और सुचिंतित, अच्छी तरह से चिंतन करके लिखी गई कुछ बातें हैं जो कि हमें जीवन जीने का तरीका सिखलाते हैं कि हम किस तरह से अपना जीवन अच्छी तरह से निर्वाह कर सकते हैं, लोगों की मदद किस तरह से कर सकते हैं, और इसमें गूढ़ रहस्य की बातें होती हैं। अगर इन सब बातों का हम मनन करें, इनको समझ लें, तो हमारा जीवन जो है वो सुखमय हो जाता है। तो मैंने पहला श्लोक आपको समझाया था, अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। इसका अनुवाद है, हे राजन, नित्य धन का जहाँ पर आगमन होता हो, कोई व्यक्ति अगर निरोग हो, जिसकी पत्नी प्रिय बोलने वाली हो, उसके जो प्रेमिका है वह भी प्रिय बोलने वाली हो, जिसके पुत्र जो है वो आज्ञा का पालन करने वाले हों, आज्ञाकारी हों, धन अर्जित करने वाली विद्या जिसे आती हो। तो अगर ये सारी 6 बातें जिस व्यक्ति के साथ हैं तो वह व्यक्ति संसार का सबसे सुखी व्यक्ति माना जाता है। आपका दूसरा श्लोक है, अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्युः विषम शंकर भूषणम। अर्थात जो व्यक्ति समर्थ हो, शक्तिशाली हो, उसके लिए अनुचित कार्य भी उचित हो जाता है, और जो व्यक्ति निचले स्तर का हो, असमर्थ व्यक्ति हो, उसके लिए उचित कार्य भी जो है वह अनुचित हो जाता है। जैसे कि राहु को अमृत पीने के बावजूद मृत्यु प्राप्त होती है, वह मृत्यु को प्राप्त होता है जबकि उसने अमृत का पान किया होता है फिर भी। परंतु शंकर जी के लिए जो विष पान करना है वह भी आभूषण के समान सुशोभित होता है। शंकर जी को आपने देखा होगा, गले में सर्प लिपटा हुआ होता है, जबकि सर्प जो होता है वह विषधर होता है। परंतु क्योंकि शंकर जी जो है एक समर्थ भगवान है, तो उनके गले में जो सर्प है वह भी शोभायमान होता है, विष भी उनकी आभूषण जैसा सुशोभित होता है। तो इस तरह से हमें यही इस श्लोक का अर्थ है जाना है कि अयुक्त जो होता है, जो असमर्थ होता है, उसके लिए अच्छा कार्य भी कभी कभी बुरा हो जाता है, परंतु जो समर्थ व्यक्ति है उसके लिए जो अलग जो कार्य होता है करता है वह भी उसके लिए अच्छा कार्य बन जाता है। अगला श्लोक है आपका, अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम मृत्युम आपद्यते मोहात सत्येन आपद्यते अमृतम। अमरता और मृत्यु, अमृतम च एव मृत्युश्च, अमृत और मृत्यु दोनों ही हमारे देह में, शरीर में स्थित हैं। परंतु जो व्यक्ति मोह में पड़ा रहता है उसे मृत्यु की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह मोह में, हमारे शरीर में अमृतत्व भी है और मृत्यु भी है। परंतु जो व्यक्ति मोह पाश में बंधा हुआ होता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। परंतु जो व्यक्ति सत्य को जानने का प्रयास करता है, सत्य को जान लेता है, वह अमरत्व को प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर जो है वह मरता नहीं है, शरीर तो सबका मरता है, परंतु जो व्यक्ति सत्य को जान लेते हैं वह अपने कर्म से अमरत्व को प्राप्त करते हैं। परंतु जो मोह में पड़कर अपने पूरा जो कार्य होता है, अपना जीवन जो है वह व्यर्थ ही बिता देता है, तो व्यक्ति क्या, जब मरता है तो उसे कोई भी याद नहीं करता है, मतलब वह पूरी तरह से मृत्यु को प्राप्त होता है। जबकि जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो उदार व्यक्ति होता है, जो अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति होता है, अपने कर्म के कारण वह अमर हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अमृत
अमरत्व और मृत्यु दोनों ही हमारे शरीर में स्थित हैं, परंतु अपने कर्म के अनुसार हम मृत्यु या अमरता को प्राप्त करते हैं।